देना होता। अच्छा, आप कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? आप भगवान से प्रेम करते हैं? तो बताओ फिर, आप भगवान को दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? क्या? क्योंकि प्रेम में लेना नहीं होता। प्रेम में तो जो भगवान से लेना चाहते हैं वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। क्योंकि आप लेना, प्रेम का मतलब ही देना है। अच्छा, प्रेम का मतलब लेना होता है क्या? क्यों? हम आपसे कुछ लेना चाहें, ये प्रेम है या स्वार्थ है? हम आपसे तभी बात करें जब हमें कुछ लेना हो, हम आपसे तभी हेलो हाय करें जब हमें कुछ लेना हो, ये स्वार्थ होगा ना मेरी मां, स्वार्थ नहीं। आप भगवान से लेना चाहते हैं तो स्वार्थ है, और देना चाहते हैं तो प्रेम है। तो प्रेम कितने लोग करते हैं भगवान से? तो प्रेम करते हो ना, तो देने की भावना होगी। तो बस मैं इतना पूछना चाहूंगा कि आप भगवान को क्या दे सकते हैं? आप बताओ, सिर्फ आप क्या दे सकते हैं? आपके पास जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, सब लोग चुपचाप रहेंगे, सिर्फ भैया बताएंगे। आप क्या दे सकते हैं भगवान को? सेवा, 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 भाव। कौन सा भाव? टमाटर क्या भाव दिए, वो वाला? भक्ति दे सकते हैं। भक्ति भी देने की चीज है। आप बताओ, भक्ति, आप भक्ति, आप क्या दे सकते हैं आप भगवान को? मतलब कुछ देने नहीं चाहते, ये कह के बचना चाहते हैं कि हमारी तो औकात ही नहीं है देने की। आप क्या दे सकते हैं? भक्ति, आप विश्वास, आप मैं ये बता, सेवा, सेवा। आप बताओ, टोपा वाले भैया दोनों बताओ। हाँ, श्रद्धा और भाव। बहुत कंजूस हैं आप लोग, और बहाने भी आप लोगों के पास बढ़िया रहते हैं। हमारी तो औकात क्या है देने की? हम क्या दे सकते हैं? जब देने की बात आती है ना तो आदमी नहीं देता, और लेने की बात आए तो हे भगवान तुमने ये नहीं दिया, हे भगवान तुमने वो नहीं दिया, हे भगवान तुमने ये नहीं दिया। आदमी बड़ा चतुर है, लेना सब चाहता है, देना नहीं चाहता। आप भगवान से प्रेम करते हो तो प्रेम का मतलब ही देना होता है। क्या दे सकते हैं? हम बता दें क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? बताएं, बता दें, बताएं। हम भगवान को क्या दे सकते हैं? नारियल तो दे नहीं सकते, क्योंकि नारियल कोई हमारे घर में तो बनता नहीं है। फल तो दे नहीं सकते, क्योंकि फल कोई हम थोड़ी बनाते हैं, ऑलरेडी भगवान ने बनाया है। तो जिसने बनाया उसे कमी कहां फलों की? पैसा हम दे नहीं सकते, क्योंकि पैसा लक्ष्मी जी जिनके पांव दबा रही हैं, उन्हें हम क्या देंगे? वो हमें देते हैं। हम उन्हें हीरा मोती दे नहीं सकते, क्योंकि वो सब ऑलरेडी उन्हीं का है। क्या दे सकते हैं? एक चीज है आपके पास जो आप दे सकते हैं। सब कुछ तो ऑलरेडी भगवान का ही है। अच्छा, भगवान के पास एक चीज नहीं है, तो जो नहीं है वो दिया जाए। क्या नहीं है भगवान के पास? बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? क्या बताओ, भगवान के पास क्या नहीं है? एक चीज भगवान के पास नहीं है, क्या? बताएं। आप लोगों के पास मन है कि नहीं? मन बोलो। हाँ, आपके पास मन है। भगवान जी के पास मन नहीं है। भगवान के पास सब कुछ है, पर भगवान जी के पास क्या नहीं है? मन। इसलिए भगवान सबका मन मांगते रहते हैं कि भैया मुझे केवल अपना मन दे दो, मतलब भगवान में केवल मन लगाओ। भगवान को क्या दे दो? केवल मन। भगवान कुछ नहीं चाहते आपसे, केवल चाहते हैं कि आप मुझ में मन लगाएं। जरा सा थोड़ा सा मन मुझे दे दो। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान जी को क्या चाहिए? आप क्या दे सकते हैं भगवान को? आज बिहारी जी गए थे ना, या आज जाएंगे शाम को? तो अब जो लोग जाना बिहारी जी, तो एक छोटा सा काम करना। अब बिहारी जी के पास ना जाना तो फूल लेकर मत जाना, नारियल लेकर मत जाना, मिठाई लेकर मत जाना, तुलसी लेकर मत जाना। आज बिहारी जी के सामने यूं ही चले जाना। बिहारी जी पूछेंगे आज कुछ लाए नहीं?
तो बोल देना लाया हूं। रोज तो तुलसी लाता था, रोज पुष्प लाता था, रोज मिठाई लाता था आपके लिए प्रभु, आज मैं खुद को लाया हूं आपके श्री चरणों में समर्पित करने के लिए। देना है भगवान को, चढ़ाना है उनके चरणों में, तो खुद को चढ़ा दो प्रभु के चरणों में। किसको चढ़ाएंगे? भगवान से प्रेम करते हो तो प्रेम में देना होता है। और क्या देना है? प्रेम जहां होता है ना, पत्नी जब आपसे प्रेम करती है तो वो खुद को देती है, अपने आप को दे देती है, मैं आपकी। पति जब प्रेम करता है तो वो क्या बोलता है? मैं तो तेरा ही हूं। खुद को दे दिया उसने। क्यों जी? जहां प्रेम होता है ना वहां वस्तु नहीं दी जाती, ये तुम ले लो। क्यों जी? वहां खुद को दिया जाता है, मैं तेरा हूं, तू मेरी है। ऐसा होता है। तो जहां प्रेम की अधिकता होगी वहां खुद को दिया जाता है। जैसे मां ने खुद को दे दिया आपको। यदि बच्चा पैदा हो रहा है और मां से पूछा जाए कि या तो तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, तो बताओ मां क्या कहेगी? फास्ट। कोई भी मां जो बच्चे को पैदा कर रही हो और किसी कारणवश बच्चा पेट में फंस जाए, कुछ भी हो जाए, डॉक्टर कहे कि या तो अब तुम्हारा बच्चा बचेगा या तुम बचोगी, और ये केवल मां से, बाप से पूछा जाएगा तो बाप कह देगा कि भाई पत्नी को बचा लो। पर मां से पूछा जाएगा तो वो क्या कहेगी? बच्चे को बचा लो। एक मां ही होती है जो खुद को दे देती है। हाँ या ना? खुद को दे दिया उसने बच्चों के लिए। अब ये बच्चे लोग मां का ये बलिदान सारी जिंदगी जी कर भी नहीं समझ पाते कि मां का त्याग और बलिदान क्या है। वो ना समझ पाए वो अलग विषय है, पर मां ने खुद को दिया है। उसी तरह प्रभु को क्या चाहिए? तुम्हारे फूल चाहिए क्या? तुम्हारी तुलसी चाहिए क्या? तुम्हारा पैसा चाहिए क्या? प्रभु ये नहीं कहते कि तुम वस्तु लेकर आओ, भगवान के पास जाया करो तो खुद को लेकर जाया करो। हे नाथ तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। भगवान के चरणों में खुद को हमें स्वीकार कीजिए। बोलिए एक बार, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ये प्रेम है मेरी मां। आप लोग ने भगवान की औपचारिकता करते, फॉर्मेलिटी। अच्छा, एक होती है पूजा, एक होता है प्रेम। भगवान को क्या चाहिए, पूजा या प्रेम? और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। पूजा आप अपनी पत्नी की पूजा करना भला, उसे रोज उसके चरणों में 2 पुष्प चढ़ाओ, आरती उतारो, परिक्रमा लगाओ, जल चढ़ाओ, पैसे चढ़ा दो। आप अपनी पत्नी की पूजा करो वैसे जैसे भगवान की करते हो। और पत्नी की पूजा करो खूब सारी, और प्यार करो पड़ोसन से। आपकी पत्नी खुश होगी? क्यों मैया आप खुश होंगी कि आपका पति पूजा तो आपकी करे पर प्यार पड़ोसन से करे? चलेगा नहीं? ऐसे ही आप लोग भगवान के साथ करती हो ऑलरेडी, आप भी करते हो ऑलरेडी। आप पूजा तो भगवान की करते हो पर प्यार संसार के लोगों से करते हो, पत्नी से, पति से, बेटी से, बेटा से, परिवार से। और पूजा भगवान की और प्रेम संसार से। कुछ मामला जम रहा है? पूजा संसार की करो। भगवान कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, भगवान कहते हैं मुझसे प्रेम करो। मीरा ने भगवान से क्या किया? प्रेम या पूजा? तुलसीदास जी ने पूजा की कि प्रेम किया? हनुमान जी पूजा करते हैं कि प्रेम करते हैं? और आप लोग क्या करते हैं? पूजा। जलेबी मीठी होती है या नहीं? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? ना, जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती। जलेबी की क्या ताकत के वो मीठी हो जाए? मीठा कौन होता है? चाशनी। जलेबी को चाशनी में जब तक डुबाया ना जाए तो जलेबी मीठी हो सकती है? उसी तरह
पूजा है जलेबी और प्रेम है चाशनी। जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाया जाएगा तब तक वह पूजा ग्रहण करने योग्य नहीं है। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि ना रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। प्रेम, भगवान को क्या चाहिए? प्रेम। तो आप भगवान से प्रेम करते हो? प्रेम जब होता है ना तो खुद को दिया जाता है, केवल फॉर्मेलिटी नहीं, औपचारिकताएं नहीं। इसलिए भगवान अंदर का विषय है, बाहर का विषय नहीं। गोपियां प्रेम करती हैं ना, रोती हैं। उद्धव जी आए समझाने, भगवान ने कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना। विरह की वेदना में वे सदा बेचैन रहती हैं, तड़प कर आह भरती हैं और रो रो कर ये कहती हैं। गोपियां रो रो करके कहती है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं, मन कर ले प्रभु से प्यार और कुछ सार नहीं। उद्धव जी आए समझाए कि प्रेम, तुम रोती क्यों? तुम गोपियों को समझाया उद्धव जी ने कि रोया ना करो, ध्यान लगा हमारी तरफ, ध्यान। गोपियां बोली हमें रोने दो, भगवान के लिए रोने में बड़ा सुख मिलता है। अच्छा, रोने में सुख आनंद मिलता है क्या? रोने में सुख मिलता है कि दुख मिलता है? बोलो, रोने में सुख मिलता है कि दुख? रोना सुख है या दुख है? जोर से, रोना सुख है या दुख है? फास्ट। सुख। तो ये जो लोग भूखे प्यासे रो रहे हैं ये सब सुखी हैं? ये सुख है। रोना सुख है या दुख है? फास्ट। रोना सुख देता है या दुख देता है? दुख देता है। अब आप समझो, रोना भी दो तरह का होता है। आपका पति आपको डांट दे, कुछ कह दे तो आप रोती हो, तो वो रोने में सुख मिलता है कि दुख? जोर से। आपकी पत्नी आपको कुछ डांट दे, कुछ कह दे, भाग जाए मायके, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रही हो, तो फिर आप रोते हो तो सुख मिलता है कि दुख? हाँ, दुख। दुख दुख मिलता है ना। भूख लगी है और रोटी भी नहीं है, घर में खाने की रोटियां भी नहीं है और कोई जुगाड़ नहीं है, तो आदमी रोएगा। और रो के बच्चे चिल्ला रहे हैं माँ भूख लगी है पर माँ के पास तो कुछ है ही नहीं देने को, तो माँ रोएगी। तो वो रोना सुख है या दुख है? वो रोना दुख है। वो रोना दुख देता है। लेकिन एक रोना है जो सुख देता है, बताओ कौन सा? आप बताओ। भगवान के लिए, हाँ भगवान के लिए रोना तो सुख देता है, ये तो अच्छी बात है। पर भगवान के अतिरिक्त एक संसार में भी एक ऐसा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है। आप बताओ वो कौन सा रोना? सब नहीं बताएंगे, टुप्पी टाप रहेंगे। वो कौन सा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है? आप बताओ। और वो रोना आप रो चुकी हो, बताओ कौन सा रोना? मैया बताओगी कौन सा रोना है जो सुख देता है? हाँ आप बताओ कौन सा रोना है? शादी हो गई आपकी? तो बताओ फिर, गौर किया कभी? वो कौन सा रोना है जिस रोने में सुख मिलता है? हाँ हाँ, प्रसव का दुख। कौन सा दुख? प्रसव। प्रसव की पीड़ा,
जब स्त्री को प्रसव का पीड़ा दर्द होता है, प्रसव मतलब बच्चा पैदा होने का दर्द, दर्द नहीं होता तो डॉक्टर दर्द के इंजेक्शन लगाता। दर्द अच्छा है, दर्द आएगा तो बच्चा होगा। ये रोना, हर स्त्री रोती है, हर स्त्री का मतलब है जो बच्चा पैदा करती है, रोती है स्त्री, लेकिन इस रोने में दुख नहीं होता। क्या होता है? हर स्त्री रोना चाहती है, यदि दुख होता तो कोई स्त्री रोना ही नहीं चाहती, पर हर स्त्री रोना चाहती। सबको पता है कि प्रसव में बड़ा दर्द होता है, बड़ी पीड़ा होती है, कई स्त्रियां तो मर जाती हैं डिलीवरी के टाइम, प्रसव के टाइम, लेकिन फिर भी संसार की प्रत्येक स्त्री ये दुख हंसते हंसते उठाना चाहती है। ये रोना भी हंसते हंसते रोना चाहती है। हर रोने में दुख है, लेकिन प्रसव के रोने में सुख है। उसी प्रकार हर रोने में दुख हो सकता है, पर भगवान के लिए रोने में सबसे बड़ा सुख है। इसलिए भगवान को पाने के लिए रोया करो। इसलिए तो कहते हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। भगवान के लिए गोपियां रोती हैं, क्योंकि भगवान के लिए रोना सबसे उत्तम रोना। इसलिए रोया करो मेरी माँ, तो जगत के लिए नहीं, जगन्नाथ जी के लिए रोया करो, भगवान के लिए रोया। मस्त। आप लोग रोते हैं कभी? नहीं। भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है? हमने एक दिन बताया था ना, डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, समझाया था आप लोगों को सेकंड दिन की कथा में, फर्स्ट या सेकंड दिन। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, आप बताओ। मैया आपको तो बताया था हमने, याद है हमें, भूल गई। रिवीजन नहीं करती हो मेरी माँ, गजा सुन के गई और वहां पकौड़ा खा के सो गई। रिवीजन किया करो मेरी माँ, कथा सुना करो, तो कथा सुनने के बाद कमरे में जाकर आपस में डिस्कस किया करो, आज आपने क्या सुना, कौन सी बात अच्छी लगी। जो बात अच्छी लगी उसे एक दो बार आप कहेंगे, सुनेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे तो वो याद हो जाएगी, वो भूलेगी नहीं। अब आप लोग सुनते तो हैं, पर यहां से उठने के बाद फिर रिवीजन कुछ नहीं होता कि आज हमने क्या सुना, कौन सी बात हमें बहुत अच्छी लगी, कोई उसका रिवीजन नहीं है, रिवाइज नहीं, तो खत्म। अब आपसे हम कल का पूछ लें, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि रिवीजन नहीं है। और सुनो, अच्छी बातें याद रखनी चाहिए, बुरी बातें भूल जानी चाहिए। लेकिन आप उल्टा हैं, आपकी सास ने, आपके पति ने, आपके फलाने ने कुछ कह दिया था, वो सब याद है, किसने क्या कहा था, और अनिरुद्धाचार्य ने क्या कहा, सब भूल जाते हो। हमारी बातें याद रखा करो, दुनिया की बातें भूल जाया करो, पर आप हमारी बातें भूल जाते हो, दुनिया की बातें याद रखते हो, यही तो परेशानी है। अच्छी बातें याद रखो और बुरी बातें क्या भूल जाना चाहिए, अच्छी बातें भूल जानी चाहिए। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है, बताए थे ना, ब्लड की भाषा, खून की भाषा। डॉक्टर कौन सी भाषा समझता है? आपको कोई भी बीमारी होगी तो डॉक्टर आपका खून निकालेगा, लैब में भेजेगा, और वहां से ब्लड टेस्ट होगा, उसमें सब कुछ निकल आता है। डॉक्टर आपके ब्लड की भाषा समझता है कि आपको कौन सी बीमारी है, कौन सी होने वाली है, कौन सी हो चुकी है, कौन सा, मतलब ब्लड में, ब्लड रिपोर्ट में सब कुछ आ जाता है। क्यों जी? सही है। तो डॉक्टर को कुछ कहना नहीं है आपसे, डॉक्टर को कुछ करना नहीं है, उसने तो ब्लड निकाला, उसने चेक कराया, और सारी रिपोर्ट उसके सामने है। आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया उसने ब्लड के माध्यम से, हाँ या ना? बोलो हाँ। डॉक्टर ने आपके पूरे शरीर को पढ़ लिया ब्लड के माध्यम से। उसी तरह जैसे डॉक्टर ब्लड की भाषा समझता है, ऐसे मेरा कन्हैया आंखों के जल की भाषा समझता है। जब भक्त उनके लिए आंसू बहाता है, तो आंसू जब गिरते हैं, तो वो आंसू, भगवान उन आंसुओं को पढ़ लेते हैं कि मेरा भक्त क्या चाहता है, क्या इसके अंदर है, कितना प्रेम है, क्या है ये भक्त। इसलिए भक्त भगवान की यादों में रोता है, क्योंकि रोता है तो आंखों से आंसू निकलते हैं, और भगवान वो आंखों के आंसुओं की भाषा पढ़ते हैं। इसलिए भगवान के भक्त क्या करते हैं, कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। इसलिए भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। कौन सा? या हमारी माता एक एक लोटा जल चढ़ाती हैं। एक लोटा चढ़ाने की जरूरत नहीं है, एक बूंद पर्याप्त, पर वो आंखों का जल होना चाहिए। लोटा भर जल चढ़ाना सरल है कि आंखों का जल चढ़ाना सरल है? बताओ,
क्या सरल है? मैया क्या चढ़ाना सही है, सरल है? पानी चढ़ाना सरल है कि आंसू चढ़ाना सरल है? जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। पानी चढ़ाना सरल है, इसलिए आप चढ़ाते हो। आंसू चढ़ाना कठिन है। बताओ आप कितनी बार आंसू चढ़ाए आज तक? आप अपना हिसाब दे दो। और कितनी बार जल चढ़ाया आप लोगों ने? जल ज्यादा बार चढ़ाया होगा भगवान को। आंसू शायद कभी एक आध बार चढ़े हो, एक आध बार पूजा में आंसू निकले हो प्रेम के। आंसू सरल होते ना तो रोज ना बहते तुम्हारी आंखों से। आंसू बहाना कठिन है मेरी माँ। संसार के लिए रोना तो बहुत सरल है। आपके 100 रुपए गिर जाएं तो आप रोने लग जाओगी। आपकी चप्पल कोई चुरा के ले जाए तो रोने लग जाओगी या रोने लग जाओगे। मोबाइल गिर जाए तो रोने लग जाओगे। लेकिन भगवान के मंदिर जाना, लोटा में जल मिल जाए तो चढ़ा देना बहुत सरल है। लेकिन प्रेम के आंसू चढ़ाना बड़ा कठिन है साहब। सरल होता तो चढ़ाना देते आप लोग। संसार के जगत के लिए रोना आसान है, आप रोते भी हैं। आपके कोई जरा जानने पहचानने वाले चले जाए ना तो आप रो रो के भर जाते हैं, घर भर देते, इतने आंसू, इतना रोते हैं। इसका आधा का आधा का आधा भी कभी आपने भगवान के लिए रोए? नहीं रोते। क्यों नहीं रोते आप लोग? बिना रोए मां को बच्चा मिलता है? आप जब पैदा हुए थे ना, आपकी मां रोई थी, हाँ या ना? बिना रोए बच्चा मिलता है? हाँ या ना बोल दो बस। बिना रोए बच्चा मिलता है? मैया बताओ ना मेरी माँ, बिना रोए बच्चा मिलता है? जब बिना रोए तुम्हें बेटा नहीं मिलता तो बिना रोए तुम्हें भगवान कैसे मिलेंगे? पागलों की तरह क्यों सोचती हो? थोड़ा रोया करो। और कब रोएंगे आप? रोया कब जाता है? जब प्रेम होता है। और प्रेम है तो रोया जाएगा, नहीं है तो नहीं रोया जाएगा। नहीं रोते मतलब प्रेम नहीं है। औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी। आप फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, हो गया। 2 अगरबत्ती जलाई, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, थाली निकाली, थाली क्या कटोरी